नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें, एक बड़ा अपडेट आ रहा है इस वक्त का। दिल्ली दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे सीएम जयराम। केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात होगी, टिकट वितरण को लेकर भी बैठक होगी। तो आपको बता दें कि टिकट वितरण को लेकर बैठक हो सकती है। तो कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर आज बैठक देखने को मिल सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। काफी महत्वपूर्ण दौरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और उससे पहले ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आलाकमान से भी मुलाकात होगी। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी साझा कर दें कि जिस तरीके से टिकट वितरण को लेकर भी बैठकें हो सकती है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर, आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे सीएम जयराम ठाकुर। केंद्रीय आलाकमान से मुलाकात कर सकते हैं सीएम। तो आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि पार्टी आलाकमान से भी मुलाकात हो सकती है, साथ ही साथ कई बैठकों में हिस्सा ले सकते हैं। टिकट वितरण को लेकर बैठक हो सकती है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दिल्ली दौरा है, आज शाम तक वो पहुंच जाएंगे, क्या क्या उनके और कार्यक्रम रहने वाले हैं? क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि आलाकमान से भी मुलाकात हो सकती है। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देर शाम दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे और केंद्रीय आलाकमान के नेताओं से मुलाकात होती हुई नजर आ सकती है। और जिस तरीके से आज चुनाव की घोषणा हो चुकी है और 25 तारीख चूंकि नामांकन की आखिरी तारीख है, तो ऐसे में टिकट वितरण को लेकर बैठकों का दौर जो है दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात जो है मुश्किल है, लेकिन पार्टी आलाकमान के नेताओं से जो है बैठकों का दौर देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है कि जयराम ठाकुर की मुलाकात होती हुई नजर आ सकती है। उसके साथ साथ हिमाचल बीजेपी के जो नेता हैं वो भी हो सकता है कि दिल्ली में जो है बैठ के जो है करते हुए जो है नजर आ सकते हैं। तो फिलहाल मुख्यमंत्री देर शाम पहुंचते हुए जो है दिल्ली नजर आएंगे। और आज या फिर बात करें कि कल हो सकता है कि ज्यादा बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिलता हुआ केंद्रीय आलाकमान के नेताओं के साथ होता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, लेकिन जानकारी ये भी स्पर्श की मुलाकात भी मंत्रियों से यहाँ पर हो सकती है। कोई नाम सामने आ पाए हैं? देखिए, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात को लेकर अभी तक दौरे को लेकर ऐसी कोई जानकारी जो है स्पष्ट नहीं होती हुई नजर आई है। लेकिन चूंकि कांग्रेस पहले ही ये जो है अपनी टिकट वितरण को लेकर जो है डिस्कस कर चुकी है तमाम चीजें स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में, फिर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में, तो ऐसे में बीजेपी किस तरीके से टिकट वितरण कर सकती है ताकि सीधे तौर पर फायदा जो है वो जो चुनाव है उसमें होता हुआ नजर आए। और जो कहा जा रहा है कि इस बार परिपाटी बदलने की कोशिश होती हुई नजर आएगी, यानी मिशन रिपीट जो है बीजेपी लेकर चलती हुई नजर आ रही है। तो वहां पर किस तरीके से जो है टिकट वितरण सही तरीके से हो, तमाम समीकरणों को साधते हुए, जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, इसी को लेकर बैठकों का दौर जो है दिल्ली में देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। चलिए, ठीक है स्पर्श, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम जयराम ठाकुर। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आ रही है, आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। साथ ही साथ आपको बता दें कि आलाकमान से भी मुलाकात हो सकती है और टिकट वितरण को लेकर भी बैठकें यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। तो आगे बढ़ेंगे, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी। आज हो सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी। तो बता दें कि कांग्रेस आज अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पहली लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम की संभावना जताई जा रही है। 11 उम्मीदवारों की भी जल्द हो सकती है घोषणा। शनिवार को हुई थी सीईसी की बैठक, उम्मीदवार के नाम पर हुई थी चर्चा। कांग्रेस के नेताओं की नजर होगी पहली लिस्ट पर। तो आपको बता दें कि आज पहली लिस्ट जारी हो सकती है। 57 नाम होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। कांग्रेस नेताओं की भी इस पहली लिस्ट पर नजर यहां पर देखने को मिलेगी कि कहां से कौन सा प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। आपको बता दें कि 11 उम्मीदवारों की भी जल्द घोषणा हो जाएगी। आइए अब नजर डालते हैं कि किन जिले में कितनी विधानसभा सीट है और साथ ही साथ कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा सीट है। आपको बता दें कि सोलन, सिरमौर, बिलासपुर में 14 विधानसभा सीटें हैं। हमीरपुर, ऊना, कुल्लू में 14 विधानसभा सीटें हैं। साथ ही साथ शिमला, किन्नौर में 9 विधानसभा सीटें हैं। तो ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आप तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, जहां पर कहां कितनी विधानसभा सीटें वो आप तक बताई जा रही है। शिमला, किन्नौर में 9 विधानसभा सीटें हैं। साथ ही साथ कांगड़ा जिले में 15 विधानसभा सीट हैं। सोलन, सिरमौर, बिलासपुर में 14 विधानसभा सीट हैं। और इसी बीच ब्यूरो चीफ विकास शर्मा शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जिस तरीके से आज उम्मीद जताई जा रही है कि पहली लिस्ट यहां पर जारी हो सकती है, क्या कुछ अपडेट मिल रही है?
बिल्कुल, और ये पुख्ता सूचना है कि 57 जो नाम है उनको फाइनलाइज कर लिया गया है। हालांकि पेंच बहुत फंस रहे थे, ये कहा जा रहा था कि बहुत से ऐसे नेता हैं जो कि चाहवान है टिकट के, उम्मीदवारी जो है उनका दावा जो है वो उस पर था कि जीत वो हासिल करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो पेच है वो फंसता नजर आया और इसमें संतुलन बनाने की कोशिश जो है वो हाईकमान की तरफ से की जा रही है कि किस तरह से अगर डैमेज कंट्रोल करने की अगर बात आए तो वो कैसे संभव हो सकता है, इसको लेकर पेच फंसा हुआ था। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में कभी भी अब एक जो लिस्ट है, जो पहली सूची है वो यहां पर जारी हो सकती है, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम है, पूर्व मंत्रियों के नाम है, पूर्व विधायकों के नाम है और ज्यादातर लोग जो है वो हैं जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जिसका सर्वे में नाम जो है वो यहां पर आ चुका है। कांग्रेस पार्टी ने संगठन की तौर पर जो है वो कई तरह के सर्वे यहां पर करवाए थे, उसी के परिणाम स्वरूप ये लिस्ट जो है वो यहां पर बनाई गई है। पिछले कल भी जो केंद्रीय चुनाव समिति थी उसकी बैठक यहां पर हुई थी, दिल्ली में ये बैठक हुई थी। हालांकि सोनिया गांधी जो है वो शिमला में थी, छराबड़ा में जो प्रियंका वाड्रा का जो घर है वहां पर छुट्टियां मनाने वो आई हुई थी। तो ऐसे में वो वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में जुड़ी थी और बैठक जो है बहुत लंबी बैठक चली, 10:30 बजे तक जो है वो एक बार फिर से बैठक जो है उसके बाद हुई। लेकिन माथापच्ची इस बात को लेकर होती रही कि आखिरकार संतुष्टि कैसे कायम की जाए। जो नेता नाराजगी जता रहे थे, अगर नाराजगी वो जताते हैं तो डैमेज कंट्रोल किस तरह से किया जाए, इसको लेकर रणनीति जो है वो कांग्रेस पार्टी यहां पर बनाती हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन आज क्योंकि ये कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से भी बड़ी खबर है कि अब से कुछ ही देर में ये लिस्ट यहां पर जारी कर दी जाएगी, लेकिन हमारे सूत्र ये कहते हैं कि असंतुष्टि जो है वो बहुत से नेता अभी भी अपनी जाहिर कर रहे हैं, चाहे वो कबायली इलाकों की अगर बात करें, जो बहुत से ऐसे, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, 68 सीटों में से जो पेच फंसा है वो ये मानकर चलिए 15 से 20 सीटें ऐसी मानी जा रही थी जिस पर पेच फंसा हुआ है। आखिरकार अब होगा क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या केंद्रीय जो नेता है, क्या जो हाईकमान है वो समन्वय स्थापित कर पाएगी, संतुलन बना पाएगी, और क्या जो टिकट आवंटन यहां पर किया जाएगा, क्योंकि इस समय जो है कांग्रेस पार्टी ये बात कह रही है कि मिशन डिफीट होगा और भाजपा का जो मिशन रिपीट है उसको डिफीट करना है। तो ये तभी संभव हो पाएगा जब मिलजुल कर चुनाव जो है वो यहां पर लड़ पाएगी कांग्रेस पार्टी। इस बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान जो है वो यहां पर दिया जा रहा है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि आज अगर टिकट फाइनल होते हैं, जो पहली सूची यहां पर जारी की जाएगी उसके अंदर बहुत सी जो लोग हैं उसको संतुष्ट जो है वो यहां पर किया जाएगा। लेकिन हमारी खबर यह भी कहती है कि जो युवा नेता हैं, जो यूथ कांग्रेस है, वो पूरी तरह से नाराजगी अपनी जाहिर कर रही है। इस बात को लेकर नाराजगी इस बात को लेकर है क्योंकि ये कहा जा रहा है प्रद्युमन कि क्या हिमाचल प्रदेश में जो जातीय संतुलन है या जो समीकरण है, या इन तमाम समीकरणों को जो है वो देखा जाएगा और संतुलन बनाकर यहां पर किया जाएगा। लेकिन युवा ये चाहते हैं कि उनके नेताओं को भी यहां पर टिकट दिया जाए। देखिए 3 बड़े नाम हैं जो अपनी नाराजगी यहां पर जता रहे हैं और सूत्र ये भी कहते हैं कि कल एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो यूथ कांग्रेस की तरफ से शिमला, राजधानी शिमला में जो है वो यहां पर की जा सकती है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी इस बात को लेकर होगी, युवा नेताओं को तरजीह जो है वो संगठन नहीं दे रहा है, हाईकमान जो है इनकी बात नहीं सुन रहा है। 3 दावेदारों की सूची जो है वो यहां पर है। सबसे पहले जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं निगम भंडारी, किन्नौर जिला से आते हैं, अपनी दावेदारी वहां से ठोक रहे हैं। ये संशय अभी तक बरकरार है कि उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस बात का भी फैसला जो है वो यहां पर नहीं हो पाया। दूसरा सुरजीत भरमौरी, भरमौर से टिकट जो कि जिला चंबा में आता है, वहां से टिकट की जो बात है वो कह रहे हैं, अपनी दावेदारी जो है वो ठोक रहे हैं। लगातार उनकी संपर्क जो है वो लगातार वहां पर हाईकमान के साथ जो है वो किया जा रहा है और जो बड़े नेता हिमाचल प्रदेश के हैं उनको भी ये बात बताई गई कि उनका नाम है, उनको जो है वो इस समय चुनाव जो है वो लड़ना चाहिए। और क्योंकि जो पहले जो ठाकुर सिंह भरमौरी जो है वो पूर्व में मंत्री भी रहे हैं, अब उम्र दराज हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब उनको टिकट जो है वो नहीं मिलना चाहिए, युवा नेताओं को जो है वो आगे करना चाहिए, युवाओं को आगे करना चाहिए ताकि उस सीट पर भी जीत जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी की सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा तीसरा नाम है यदुपति ठाकुर। यदुपति ठाकुर जो है ये वो व्यक्ति हैं जो काफी लंबे अरसे से संगठन के साथ काम कर रहे हैं। जिस तरह से निगम भंडारी जो है वो अभी अध्यक्ष है, ये कार्यकारी अध्यक्ष है। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मंडी से ही सरकाघाट से टिकट जो है उसकी मांग लगातार ये कर रहे हैं। पिछले उपचुनावों में भी ये देखा कि इनकी नाराजगी जो थी वो थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए काम जो है वो इन्होंने किया। लेकिन आज भीतर घात से बचने की आवश्यकता जो है, जरूरत जो है वो कांग्रेस पार्टी को है। अगर युवा नेताओं को इस तरह से नाराजगी अगर यहां पर उनकी होगी, और ये भी माना जा रहा है, सूत्र हमारे ये भी कहते हैं कि कल कोई बड़ा फैसला यूथ कांग्रेस यहां पर ले सकती है। यह भी माना जा सकता है कि यूथ कांग्रेस सामूहिक इस्तीफा
सभी कार्यकारिणी जो है हिमाचल प्रदेश की उसको भंग कर दिया जाए। इस तरह की खबरें भी सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन जो पहली सूची होगी, मैं फिर से कह रहा हूं, जो पहली सूची होगी वही तय करेगी कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। नाराजगी अगर लोगों की होगी तो डैमेज कंट्रोल जो है वो किस तरह से कांग्रेस पार्टी यहां पर कर पाएगी। और चुनौती जो भाजपा की यहां पर ये बात कही जा रही है कि रिवाज बदलेंगे, भाजपा ये कह रही है कि रिवाज इस बार बदला जाएगा, तो क्या ये रिवाज अगर बदला जाएगा तो कांग्रेस पार्टी किस तरह से शिकस्त जो है वो क्या ऐसी सीटों पर जहां चलिए पर ठीक है विकास, मैं आपके पास अभी लौटूंगा, आपके पास दोबारा लौट रहा हूं। इसी बीच पंकज कतना भी ऊना से हमारे साथ लगातार बने हुए, धर्मशाला से सौरभ अटवाल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरीके से आज पूरी उम्मीद है कि जो लिस्ट है वो सबके सामने आ जाएगी, 57 नाम है जो सबके सामने आने हैं, ऐसे में अगर ऊना की बात कर लेते हैं तो वहां पर अभी क्या हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस नेताओं की जो नजर है वो इस पहली लिस्ट पर जरूर देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, आप ठीक करें कि आज थोड़ी देर बाद ही जो है वो लिस्ट जारी हो जाएगी, जिसमें 57 नाम जो है वो फाइनल हुए हैं। अभी 11 नामों पर मंथन जो है वो जारी है, लेकिन फिलहाल ऊना की अगर मैं बात करूं तो अब तक 3 नाम जो हैं जो इस लिस्ट में हो सकते हैं वो लगभग फाइनल है। 2 नामों पर अभी भी विराम है, अभी भी कांग्रेस पार्टी उन पर मंथन कर रही है। तो ऊना जिला की तो ये स्थिति है कि 2 सीटों पर नाम अभी कांग्रेस जो है, जो हो सकता है कि इस लिस्ट में शामिल ना हो, तो वो 2 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं। एक पड़ता है गगरेट विधानसभा क्षेत्र और एक पड़ता है कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र। कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र वो क्षेत्र है जहां से कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, लेकिन कांग्रेस के वहां 3 लोग जो है प्रमुख रूप से दावेदार हैं। और वहीं अगर गगरेट विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पूर्व ACCI जो है सचिव राकेश कालिया का नाम जो है वो चला हुआ है, और उसके साथ साथ अमन ठाकुर है, सरोज शर्मा है। तो ये तीनों नामों पर जो है वो चर्चा अभी हो रही है। अब लिस्ट में किन किन के नाम आते हैं ये तो देखने की बात होगी, पर लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक इन 2 हलकों में कांग्रेस का काम जो है, जो कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी हैं वो अभी तक सड़कों पर या रोड पर या कन्वेंसिंग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। चलिए ठीक है, इसी बीच सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, जिस तरीके से लगातार आशंका लगाई जा रही है, अलग अलग नाम भी सामने आ रहे हैं, अगर धर्मशाला की बात करते हैं तो कोई नाम यहाँ पर अभी तक सामने आया है, कोई अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल प्रद्युम्न, बताना चाहूंगा कि आज शाम तक जो है वो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं उनके उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि उन नामों की जो है वो घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन प्रद्युम्न, हालांकि अभी जो है सोशल मीडिया पर अगर बात कर ले सुधीर शर्मा के समर्थक या जिस तरह से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक है या जग्गी है, उनके जो समर्थक हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये अफवाह जरूर फैला रहे हैं कि जिस तरह से सुधीर शर्मा को जो है टिकट दी जा चुकी है या जग्गी को टिकट दी जा चुकी है, लेकिन असल में अभी तक जो है वो किसी को भी टिकट जो है वो फाइनल नहीं हो पाई है। अभी भी जो टिकट के उम्मीदवारों का मंथन है वो कहीं ना कहीं अभी दिल्ली में चला हुआ है, और ऐसी उम्मीद है कि आज शाम तक जो है वो फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। इसी के साथ प्रद्युम्न बताना चाहूंगा कि नामांकन की तारीख जो है वो भी अब नजदीक आ गई है, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली हाई कमेटी होगी वो ना कहीं अब जो उम्मीदवारों की लिस्ट है वो जल्दी से ही घोषणा कर देगी। जी चलिए ठीक है सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास, जिस तरीके से इस बार डगर जरूर कहा जा सकता है कि थोड़ी कठिन रह सकती है, क्योंकि कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसे में ये इलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको जीतना जरूरी है, सरकार बदलनी है, तो कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से हो रही है, लेकिन कितना कठिन साबित रह सकता है, क्योंकि जो लिस्ट जारी होगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा कि राह इतनी भी आसान नहीं है, डगर इतनी भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है वो बेहद अलग होगा। वो इसलिए भी क्योंकि कांटे की टक्कर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर होने वाली है। एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत ज्यादा रहने वाली है। विधायकों के खिलाफ नाराजगी जो है वो ज्यादातर इलाकों में देखी जा रही है। देखिए, ग्राउंड स्तर पर जनता टीवी गया और विधानसभा की पड़ताल जो है वो हमारी चल रही थी, उसमें हमने जगह जगह जाकर यही चीज देखी, यही चीज भांपी कि क्या लोगों का मूड कहता है। उसमें साफ तौर पर यह देखा गया कि जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ नाराजगी भी बहुत सी सीटों पर जो है वो देखी गई। लेकिन आज की अगर बात करें, क्योंकि बीते कल जिस तरह से शाम 5 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की कांग्रेस की बैठक जो है वो दिल्ली में हुई, उसके बाद से लगातार हवा बननी शुरू हो गई और सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार जो है वो इस बात का हो रहा है कि हमारे नेता का टिकट जो है वो फाइनल हो चुका है, जबकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो आखिरकार कैसे यह दावा किया जा रहा है कि कौन व्यक्ति किसको टिकट यहां पर मिल चुका है, लेकिन यह नहीं बताया जा रहा कि टिकट जो है वो संभावित है।
सीधे तौर पर ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो समर्थक हैं अलग अलग नेताओं के, वो ये इस बात का दावा कर रहे हैं कि टिकट उनको मिल चुका है, अब आगे की तैयारी करनी है। और ये बड़ा देखिए किस तरह की विडंबना है कि अभी लिस्ट नहीं आई है, लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की अफवाहें जो है वो लगातार फैलाई जा रही हैं, जबकि दूसरा धड़ा जो टिकट का चाहवान है उसके मन में कहीं ना कहीं नाराजगी इस बात को लेकर भी रहती है। और आज युवा कांग्रेस जो है अगर किसी तरह का कोई बड़ा यहां पर निर्णय लेता है या कार्यकारिणी को भंग करता है, तो एक बड़ी वजह जो है ये सोशल मीडिया जरूर यहां पर होने वाला है। निश्चित रूप से इस बार लड़ाई जो है वो आमने सामने की होगी। नड्डा साहब जो हैं वो हिमाचल से आते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है वो इस समय काम कर रहे हैं भाजपा के, तो कैसे हिमाचल प्रदेश में सीटें जो है वो बने, यहां पर ज्यादा से ज्यादा बहुमत जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनता उनको दे, इस बात का दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। कांग्रेस ये कह रही है क्योंकि पहली मर्तबा ये होगा जब कांग्रेस के दिग्गज नेता वीरभद्र सिंह जी की गैर मौजूदगी में ये चुनाव जो है वो लड़ा जाना है। कांग्रेस एकजुटता किस तरह से दिखा पाएगी, भीतरघात भी बचना एक बड़ी चुनौती यहां पर रहेगा कि भीतरघात से कैसे यहां पर बचा जाए। आपसी समन्वय, आपसी तालमेल जो कि वीरभद्र सिंह जी जिस तरह से किया करते थे, क्या आज हिमाचल प्रदेश में ये सब हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित रूप से इस बार जो है वो विडंबना इस बात को लेकर जरूर रहेगी कि पार्टी जो है वो किस तरह से काम करती है, समन्वय किस तरह से स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ये जो कांग्रेस की पहले भी बैठकें जो होती रही हैं, चाहे वो उदयपुर के चिंतन शिविर की अगर बात करें तो उसमें भी ये बात कही गई कि युवाओं को साथ लेकर चलना होगा और अनुभव जो है एक बड़ी बात यहां पर हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन जब टिकटों के आवंटन अगर सही तौर पर नहीं होंगे तो निश्चित रूप से लड़ाई जो है वो भी, यानी कि भीतरघात जो है वो भी साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लिस्ट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं भीतरघात ना हो उसको लेकर भी सावधानी लगातार यहाँ पर बरतनी होगी। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, जिस तरीके से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हिमाचल में देखने को मिला, कहीं ना कहीं लोगों को साधने का प्रयास भी बीजेपी पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ कांग्रेस भी यही कोशिश कर रही है। तो आखिरकार अगर ऊना का हालचाल जानना चाहे तो चुनावी मौसम वहां पर क्या कुछ कहता है अभी? लोग अपनी जो है बात उनसे जानने के लिए लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की रैली ने काफी असर डाला है। और वहीं में अगर कांग्रेस की बात करूँ तो यहाँ पर मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के जो संभावित प्रत्याशी है वो अभी तक डोर टू डोर ना ही सड़कों पर कुछ भी अभी तक नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मैदान में है ही नहीं। पर लेकिन आज लिस्ट जारी होने के बाद, अगर आज लिस्ट जारी होती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्थिति है धीरे धीरे साफ होती नजर आएगी। पर लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो जितने लोगों से भी हमने बात की है तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री ना आए, चाहे वो चुनावों की दृष्टि से आए, पर लेकिन कहीं ना कहीं उनका आना जो है, और वंदे भारत जो यहाँ पर एक ट्रेन दी गई है और उसके साथ साथ ड्रग पार्क का जो उद्घाटन शिलान्यास किया गया, तो कहीं ना कहीं लोगों में एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अभी अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ पर बीजेपी का माहौल ही सामने नजर आ रहा है, चाहे वो पोस्टर होर्डिंग के माध्यम से हो, चाहे झंडों के माध्यम से हो, लेकिन कांग्रेस अभी तक आज की स्थिति में अभी तक दिखाई नहीं दी। चलिए ठीक है। और इसी बीच किन्नौर से हमारे संवाददाता अनिल नेगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से चुनावी माहौल लगातार देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से लिस्ट भी यहां पर आज जारी कर दी जाएगी, संभावना पूरी जताई जा रही है, लेकिन अगर किन्नौर की बात कर देते हैं तो कांग्रेस कार्यालय के बाहर और कांग्रेस नेताओं के बीच अभी क्या कुछ हलचल है? जी देखिए, ऐसा है कि किन्नौर जिला में जो है टिकट की जो आवंटन की बात सामने आ रही है, तो यहाँ से जो विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी है उनका लगभग जो है टिकट तय बताया जा रहा है। लेकिन प्रदेश के युवा कांग्रेस अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी भी जिला किन्नौर से संबंध रखते हैं, ऐसे में वे भी जो है इस टिकट की दौड़ में है। ऐसे में अभी तक जो है ऑफिशियली जो है कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार से जो है टिकट की जो है ऑफिशियली कोई सूची नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किन्नौर जिला में जो है टिकट की दावेदारी को लेकर कश्मकश जरूर है। जी बिल्कुल, कहने के कश्मकश जो है वो यहाँ पर जरूर देखने को मिल रही है। ऐसे में कुछ और नाम सामने आ पाए हैं क्या किन्नौर से? जी देखिए, लगातार यहाँ पर जो है विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी मैदान में उतरकर काम कर रहे थे पहले से ही, और यहाँ से जो कांग्रेस के जो पदाधिकारी उनसे बातचीत हुई तो उनका यही कहना है कि साफ तौर पर जो है विधायक किन्नौर जगत सिंह नेगी को अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर भी वे जो है नॉमिनेशन फाइल करने के लिए तैयार है। लेकिन प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष नेगी निगम भंडारी भी लगातार जो है टिकट की रेस में अभी तक जो है शामिल है, और
ऑफिशियली जब तक यहाँ पर टिकटों का जो टिकटों की सूची वो नहीं आ जाती तब तक जी। कुछ कहना जो है मुश्किल है। जी चलिए ठीक है। विकास, पंकज और अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने देखा, जहां पर तमाम संवाददाता हमारे साथ जुड़े जिन्होंने तमाम जानकारी आप तक साझा की है, जहां पर कांग्रेस की तरफ से आज लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना है। 57 उम्मीदवारों के नाम यहां पर देखने को मिल सकते हैं। कहां से कौन सा प्रत्याशी सामने आएगा ये लिस्ट में सामने आ जाएगा, लेकिन लिस्ट इसलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आने वाले समय में जहां से जो प्रत्याशी मैदान में उतारा गया है उस पर भी इस जीत को लेकर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी से हम आपको अपडेट करा देते हैं। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट आ रहा है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक, तो बीजेपी मुख्यालय दीप कमल शिमला में यह बैठक हो रही है। अहम बैठक है, राजीव बिंदल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन। तो बता दें कि बैठक में समिति के कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक हो रही है। बीजेपी मुख्यालय दीप कमल में इस बैठक का आयोजन हो रहा है। शिमला से बड़ी खबर, राजीव बिंदल की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होने जा रहा है। तो बता दें कि बैठक में समिति के कई पदाधिकारी भी मौजूद हैं। हिमाचल में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं बीजेपी ने इस बार टिकट आवंटन के नए नायाब तरीके निकाल लिए हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने टिकट आवंटन की रणनीति में बदलाव किए। बीजेपी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचना चाहती है ताकि सही उम्मीदवार को टिकट दिया जा सके। इसी कड़ी में बीजेपी ने इसके लिए चुनाव कराना का जो तरीका है वो बदल दिया है। बता दें कि हिमाचल बीजेपी प्रदेश भर के मंडल कार्यकर्ताओं से विधायक के तौर पर प्रत्याशी की पसंद पूछ रही है। इसके लिए कार्यकर्ता बैलेट बॉक्स में प्रत्याशी पर्ची पर अपना पसंदीदा नेता का नाम लिखकर बॉक्स में डालेंगे। मंडल पदाधिकारियों को पसंद के मुताबिक 3 नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डालने के लिए कह दिया गया है। इसके बाद ये बैलेट बॉक्स आलाकमान के पास जाएंगे जहां प्रत्याशी के नाम पर फाइनल मोहर लगेगी। देखिए, चुनाव की घोषणा हो गई है और बहुत जल्दी हम चुनाव में जा रहे हैं। तो उस दृष्टि से अभी हमारे जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा भी होने वाली है। उसी कड़ी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें हमारे जो भी प्रत्याशी हों, जो भी हमारे कैंडिडेट्स हों, उसमें हमारे पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल के लोग हैं, हमारे जिला के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, हमारे मोर्चों के लोग हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो चाहे जिला परिषद के हैं, पंचायत समिति के हैं, हमारे स्थानीय निकाय के लोग हैं, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के लोग हैं, अर्थात सभी लोगों की राय का समावेश हो। और उसके लिए हमने संसदीय क्षेत्र वाइज जो है हर मंडल की लोगों की राय लेने का तय किया है। तो वहीं हिमाचल में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। क्या बीजेपी और क्या कांग्रेस, सभी के बड़े नेता इन दोनों हिमाचल के दौरे पर हैं। एक तरफ बीजेपी की तरफ से अमित शाह और मोदी के ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं रैलियों का जवाब देने के लिए कांग्रेस भी अपने नेताओं के रण में उतारने का काम शुरू कर चुकी है। रिपोर्ट आप देखें। हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 के रण में कांग्रेस 10 गारंटियों के साथ उतरी है। कांग्रेस चाहती है कि वो किसी भी कीमत पर चुनाव जीते। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक हिमाचल में बीजेपी के मिशन रिपीट का जिम्मा खुद संभाल रखे हैं। इधर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम की रैलियों का जवाब देने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस ने 10 गारंटियां देकर हिमाचल के 80% से भी अधिक वोटरों को साधने का प्रयास किया। कांग्रेस ने समाज के हर वर्ग, युवाओं से लेकर महिलाओं तक, कर्मचारियों से लेकर किसानों, बागवानों, ग्रामीणों, किसानों और स्कूली बच्चों तक को कवर किया है। मैं एक वास्तविकता आपको बताना चाहती हूं। कर्मचारियों को लीजिए, आपके प्रदेश में तकरीबन 2 लाख कर्मचारी हैं। आज कहां है? धरने पे बैठे हैं, महीनों से धरने पे बैठे हैं। सरकार का एक प्रतिनिधि नहीं आया
और धरने पे क्यों बैठे हैं? मैंने पूछा, अभी यहां आने से पहले मैं रुकी थी, उनसे बातचीत हुई। क्योंकि उनको पेंशन नहीं मिल रहा है। ये पेंशन किसने हटवाया? भाजपा की केंद्र सरकार ने हटवाया। नौजवान बेरोजगार हैं, यहां पे बहुत सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। मैं जिससे मिलती हूं, बीए पास, एमए पास, नौकरी है, रोजगार है? नहीं है जी, यही जवाब मिलता है। तो जो अपने भविष्य के लिए एक नौजवान ये उम्मीद नहीं रख सकता, जो मेरी नौजवान बहनें पढ़ती हैं, लिखती हैं, आप सब उनकी परवरिश करते हैं, मेहनत से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, लेकिन वे उम्मीद ही नहीं कर सकते कि उनको नौकरी मिलेगी। तो कैसी सरकार है ये? न महिलाओं के लिए कुछ है, न युवाओं के लिए है, न कर्मचारियों के लिए है। बागबानों को देखिए। वहीं हिमाचल के दंगल में अमित शाह भी कूद गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिरमौर के सतौन में शनिवार को हाटी आभार रैली में कांग्रेस पर खूब निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस को आग लगाए बिना चैन नहीं आता। केंद्र सरकार ने हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया तो कांग्रेस नेता कहने लगे कि अनुसूचित जाति वालों का आरक्षण चला जाएगा। शाह ने कहा कि मैं लिख कर देता हूं कि अनुसूचित जाति यानी एससी वालों के पूरे हक सुरक्षित हैं, उनका दर्जा 100% सुरक्षित है। अगर कांग्रेसी लोग जो है ना, उनको आग लगाए, मगर सच है नहीं है? अरे भाई बोलो, सच है नहीं है? अब हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस दे दिया, वो लगे दलित लोगों को उकसाने के लिए, हमारे अनुसूचित भाइयों बहनों को कि आपका चला जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पेन से लिखकर सभी दलित समाज के लोगों को सुरक्षित किया। इस क्षेत्र के सारे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं, ये कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है। आपका कोई अधिकार, ना रिजर्वेशन का, ना एट्रोसिटी का, कोई कहीं नहीं जाने वाला। वहीं आने वाले समय में ये जुबानी हमला और भी तेज होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जाएगा। साथ ही हिमाचल में नेताओं का भी आना लगातार बढ़ता जाएगा। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर जनता किधर जा रही है? वो इन चुनावी वायदों के आधार पर वोट करेगी या फिर जयराम सरकार के पिछले 5 साल के काम पर, या फिर एक भरोसे पर कि आने वाले समय में कौन सी सरकार उनके लिए बेहतर करेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।